पाकिस्तान में आतंक के अनमोल रत्नों की भरमार है और उन्हीं दो अनमोल रत्नों में से एक है हाफिज सईद और दूसरा मसूद अजहर, जो जिन्ना लैंड में आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं। मगर पाकिस्तान में बैठे यही आतंक के अनमोल रत्न अब सूली पर लटकाए जाएंगे। हाफिज मसूद सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बच पाएगा। और यह बात सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अब पाकिस्तान भी कह रहा है। तो वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे। If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। पॉलिटिशियन है वो तो वही बात कर रहा होता है जो कि हुकूमत सोच रही होती है या हुकूमत कहना चाहती है। हाफिज मसूद को फांसी हो, आतंक के ये दो अनमोल रतन सूली पर लटकें, ये चाहत सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं है बल्कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी है। यकीन मानिए, फील्ड मार्शल मुनीर, बिलावल भुट्टो, यहाँ तक कि जेल में बंद इमरान खान भी हाफिज और मसूद से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक ही आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान कैसे आतंक का विरोधी हो गया। तो उसकी वजह है हिंदुस्तान की कूटनीति, जिसके चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि अब उसे आतंकी नहीं बल्कि अपने वजूद की फिक्र सता रही है। तभी तो पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने जैसे ही एक इंटरव्यू में हाफिज सईद और मसूद अजहर के प्रत्यर्पण की बात कही, पाकिस्तानियों की मानो लॉटरी ही लग गई। जो पॉलिटिशियन है वो तो वही बात कर रहा होता है जो कि हुकूमत सोच रही होती है या हुकूमत कहना चाहती है। और वैसे भी बिलावल साहब की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए ये बात कहना कि वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं और इस बात का जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या बाकी लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको नहीं पता या उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, तो मैं नहीं मान सकती कि ऐसा है। यकीनन बिलावल साहब को इस बात के लिए परमिशन मिली होगी, उनसे कहा गया होगा कि ठीक है, कह लो जो कहना चाहते हो या ये बात कह दो, इस तरह की कुछ ना कुछ हुआ होगा। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी का ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर बिलावल भुट्टो का बयान सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार भी यही चाहती है कि अब हाफिज और मसूद का खात्मा होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक ये आतंकी पाकिस्तान में रहेंगे तब तक पाकिस्तान को खोखला करते रहेंगे, पाकिस्तान में आतंक के बीज बोते रहेंगे। शायद तभी बिलावल ने इन आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए भारत के आगे झोली फैला दी, भारत से मदद करने की भीख मांगी। As far as Masood Azhar is concerned, yes, we have been unable to arrest him or identify him. Given his past within the Afghan jihad context, it is our belief that he is in Afghanistan. If and when the Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we will be more than happy to arrest him. मुमकिन ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ही मसूद अजहर को अफगानिस्तान भगाया हो या फिर भागने में मदद की हो, लेकिन हाफिज सईद तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि उसने हाफिज को नजरबंद भी कर रखा है। लिहाजा जैसे ही बिलावल ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से जुड़ा बयान दिया, फौरन हाफिज के बेटे का खून खौल उठा। ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है।
अब हाफिज सईद और मसूद अजहर, आतंक के इन दोनों आकाओं ने जितनी मर्जी पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अब पाकिस्तानी अपने वजूद को मिटने से बचाने के लिए आतंक के इन रहनुमाओं की बलि देंगे। यकीन मानिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे ये साफ हो चला है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान इन दोनों मोस्ट वांटेड को भारत को सौंपेगा और इसके बाद हिंदुस्तान आतंक के इन अनमोल रत्नों को सरेआम सूली पर लटकाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।